ऐसा लग रहा है कि ये दीपोत्सव तो मेरे राम की है ही, मगर हर घाटों पे और हर जगह में राम जी बाल रूप में आ रहे हैं और हर माताएं इसी दीपोत्सव में जैसे अपने बालक को राम समझ रहे हैं और राम समझ करके गोहरा रहे हैं। तो अयोध्या में सब जगह राम दिखाई दे रहे हैं। ये खास और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमारे श्री राम लला के नेतृत्व में इस बार दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अपने आप में भावुक करने वाला क्षण है, अद्वितीय है, अप्रतिम छवि है। आप देखेंगे तो चौतरफा वंदनहार पटाखे से, ड्रोन कैमरे के माध्यम से लेजर शो जो कभी चुना भी नहीं था, उन चीज़ों को देखने का मौका मिल रहा है। और शायद यही उत्सुकता बनी है कि जब 30 लाख दिए जलेंगे तो हमारी अयोध्या की सुंदरता और उसकी भव्यता क्या होगी। गुरुदेव, दीपोत्सव को लेकर के अयोध्या के साधु संतों में कितना उल्लास है और कैसे मना रहे हैं आप लोग? कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलही पराई। ऐसा लग रहा है कि ये दीपोत्सव तो मेरे राम की है ही, मगर हर घाटों पे और हर जगह में राम जी बाल रूप में आ रहे हैं और हर माताएं इसी दीपोत्सव में जैसे अपने बालक को राम समझ रहे हैं और राम समझ करके गोहरा रहे हैं। तो अयोध्या में सब जगह राम दिखाई दे रहे हैं और एक ऐतिहासिक दीपोत्सव है। योगी आदित्यनाथ जी हर बार दीपोत्सव किए, मगर ये राम राज वाली दीपोत्सव है। राम भगवान सिंहासन पे विराजमान हो गए तब की ये उत्साह है। बहुत करोड़ों देश दुनिया के भर के लोग आ रहे हैं। अयोध्या के नर नारी यहाँ दीपक बिछा रहे हैं और भगवान में इतने यहाँ अयोध्या देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ लगे हुआ है। हम भी दीप बिछा रहे हैं और अयोध्या में दीप जलाएंगे। दीपावली को लेकर के पूरे अयोध्या में, इसके साथ साथ पूरे विश्व में एक है। अयोध्या के संत कितने खुश हैं, कैसे मना रहे हैं? अयोध्या के संत आह्लादित है, प्रसन्नचित्त है, मन प्रफुल्लित है, मन गदगद है, क्योंकि हम लोगों ने वो भी दिन देखा, लाठी खाया, जेल गए, राम भक्तों की सीना गोली से छलनी होते देखा और राम मंदिर न बनने देने के लिए राजनेताओं का तांडव भी देखा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज भव्य दिव्य नव राम मंदिर में पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम प्रतिष्ठित हुए। उसके बाद हर वर्ष अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करके नए विश्व कीर्तिमान स्थापित करने का काम, भव्य दिव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम हर वर्ष 1.25 लाख से शुरुआत, 26 से 27 लाख हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ दिए जल रहे हैं और कालनेमियों के दिल जल रहे हैं। खूब उत्सव मनाइए। मंगल कामना, सबके लिए बधाई। आभार व्यक्त करता हूँ मोदी जी का और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ योगी जी का। अयोध्या हनुमानगढ़ी में दीपोत्सव कब मनाया जा रहा है? अयोध्या हनुमानगढ़ी में दीपोत्सव का कार्यक्रम 31 तारीख को है और पूरे देश में 31 तारीख को ही दीपोत्सव है। देखिए, दीपोत्सव का पर्व, ये पावन पर्व एक दिन का नहीं होता है। ये 5 दिवसीय पावन पर्व है और 1 महीने तक हम लोग कार्तिक भर दीपदान किया करते हैं। तो इसको कोई दिन से ना जोड़े, लेकिन 31 को मुहूर्त बन रहा है और 30 को नरक चतुर्दशी के दिन हम लोग भव्य पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के अनन्य सेवक महाबली हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव का कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं। 22 तारीख से ही हम लोग वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का पाठ, अखंड सीताराम नाम संकीर्तन, नवाह प्रायण के पाठ, अन्य धर्म ग्रंथों के उस मंत्रों का जाप करके और विश्व मंगल कामना के लिए, सनातन संस्कृति संरक्षित सुरक्षित के लिए हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मना रहे हैं। हम लोग 30 तारीख को, 31 तारीख को भव्य दिव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम हनुमानगढ़ी पर मना रहे हैं। मैम, अयोध्या त्रेता युग की तरह नजर आ रही, दीपोत्सव का त्योहार में कैसा लग रहा है? अयोध्या त्रेता युग की तरह फिर से लग रहा है, जिस तरह से त्रेता युग में था। और आज के समय में अपने अयोध्या में ही नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में सिर्फ दीपोत्सव का माहौल छाया हुआ है। और सभी देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद देते हैं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं कि दीपोत्सव आप सभी के घर में, हम अयोध्या जो नहीं आ पा रहे हैं वो अपने घर में बैठ के किस तरह से नज़ारा देख सकते हैं मीडिया के माध्यम से। और आपको लाइव
फेसबुक लाइव के माध्यम से, और जो यहाँ पर उपस्थित है वो आके रामपेड़ी पे भी दर्शन कर सकते हैं। कितना उल्लास है अयोध्या में रामनगरी में? जी जी जी। तो अगर हम उल्लास की बात करते हैं तो दिवाली सिर्फ दिव्य दिवाली और भव्य दिवाली है। जैसा कि आज की समय में लोगों के मन में अराजकता फैल रही है। राम भगवान तो एक ही है, ईश्वर एक है, भगवान एक है, सिर्फ लोगों के रूप बदले हैं। अगर हम राम की बात करते हैं, दिवाली की बात करते हैं, दिवाली सभी के लिए है, सभी जाति पाति के लिए है। सिर्फ हम हिंदुत्व सनातन धर्म की बात करते हैं। आइए चलते हैं, दो पंक्तियां हम दिवाली के लिए गुनगुनाते हैं। दीप दिवाली, दिव्य दिवाली, भव्य दिवाली, भव्य दिवाली, दिव्य दिवाली, आज वैभवशाली दिवाली, दिल वालों की, राम के मत वालों की। झूमी अयोध्या झूमी, आज सारे राम भक्त हैं। देखिए, राम की बात आती है, अयोध्या ही नहीं पूरे लोग घूम रहे हैं, झूम रहे हैं, खुशी से मना रहे हैं। झूमी अयोध्या झूमे, झूमे ये सारे राम भक्त हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सभी के नज़ारे हर वक्त हैं। मन की आशा हर जिज्ञासा, मन की आशा हर जिज्ञासा, पूरी हो गई दिल की दिलासा। झूम बजाओ ताली दिवाली, दिल वालों की, राम के मत वालों की। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर जामी पांडे, अंतर्राष्ट्रीय लोक गायिका। उधर अयोध्या दीपोत्सव को लेकर के कितना उल्लास है, साधु संतों में कैसे मना रहे हैं? अत्यंत हर्ष और उत्साह है और कौतूहल की उत्सुकता है पूरे मन मस्तिष्क में। चूँकि प्रभु श्री राम लला 500 वर्षों के एक लंबे संघर्ष के बाद जो है अयोध्या में विराजमान हुए हैं और हिंदुओं के सतत संघर्षों के प्रत्यक्ष स्वरूप अयोध्या में 30 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। अभी तक दीपोत्सव तो हर बार भव्य तरीके से माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मनाया जाता है। लेकिन इस बार का दीपोत्सव इसलिए खास और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमारे श्री राम लला के नेतृत्व में इस बार दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अपने आप में भावुक करने वाला क्षण है, अद्वितीय है, अप्रतिम छवि है। आप देखेंगे तो चौतरफा वंदनवार पटाखे सजाए गए, ड्रोन कैमरे के माध्यम से लेजर शो जो कभी चुना भी नहीं था, उन चीज़ों को देखने का मौका मिल रहा है। और शायद यही उत्सुकता बनी है कि जब 30 लाख दिए जलेंगे तो हमारी अयोध्या की सुंदरता और उसकी भव्यता क्या होगी। इसके लिए जो पूरा मन लहलायित है, आंखें तरस रही हैं कि जल्द से जल्द वह क्षण आए। और चूँकि ये आज आखिरी दिवस है, उसके बाद कल ही दीपोत्सव मनाया जाएगा। कल हम लोग देख पाएंगे कि इसकी सुंदरता क्या होगी जब पूरे देश सहित देश दुनिया के लोग यहाँ पधार रहे हैं और सबकी नेत्र जो है अयोध्या के तरफ टिकी हुई है। तो अपने आप में कह सकते हैं कि अप्रतिम छवि है, न भूतो न भविष्यति। इस बार श्री राम लला के नेतृत्व में पूरा विश्व दीपोत्सव मनाने जा रहा है। पूरे विश्ववासियों को, पूरे विश्व के मानव मात्र को मैं दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। चूँकि विश्व की सबसे प्राचीन सनातन धर्म की सबसे प्राचीन पर्व है और मैंने देखा कि 40 से ज़्यादा लोग देशें दीपोत्सव पे पोस्टर बैनर लगा के बधाइयाँ दे रही हैं। तो ये हिंदुओं के लिए गर्व का विषय है कि आपका पर्व, आपका दीपोत्सव न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर के लोग इसकी शुभकामनाएं और बधाइयाँ दे रहे हैं। गुरुदेव, क्रांतिकारी संत दिवाकराचार्य जी इस दीपोत्सव को कैसे मना रहे हैं? हमारा दीपोत्सव मनाना, हम तो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे अपने उन महापुरुषों को, कार्य सेवकों को, राम भक्तों को, शहीद बलिदानियों को, जिन्होंने सतत संघर्ष किया और उनका जो आस्था था और जो राम के लिए उत्साह थी वो क्षण मात्र के लिए भी, तनिक भी, लेस मात्र के लिए भी कभी भ्रमित नहीं हुआ और राम के लिए प्रत्येक दिन उसी हर्ष और उत्साह के साथ लड़ते रहे। उन महापुरुषों को हम दीपक जलाकर और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शहीद राम भक्तों सहित इस देश की स्वाधीनता और स्वतंत्रता के लिए, जिन्होंने भारत की कण कण के लिए, भारत की परंपरा और संस्कृति के लिए अपने आप को ही आहूत कर दिया, ऐसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे सहित ज्ञात अज्ञात उन करोड़ों हुतात्माओं को दीपक जलाकर सच्ची श्रद्धा अर्पित करेंगे। और मैं मानता हूं कि 22 जनवरी 2024 को जिस प्रकार से भारत स्वतंत्र हुआ था, उसी प्रकार से 22 जनवरी 2024 को भारत की संस्कृति स्वतंत्र हुई थी और जिसका प्रत्यक्ष दर्शन आज अयोध्या के साथ पूरा विश्व देख रहा है और मना रहा है। निश्चित ही इसमें जो आपकी राजनीति तय होती है ना, आपका नेतृत्व तय होता है, आप जब ओट रूपी धनुष पर राम के अमोघ बाण का संधान करते हैं, तभी ऐसी परंपरा और संस्कृति का हमें दर्शन हो पाता है। पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।